पर पाकिस्तान पर टीटीपी का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। 21 अक्टूबर को टीटीपी ने 10 हमलों को अंजाम दिया है। दक्षिण वजीरिस्तान, खैबर, पेशावर समेत कई इलाकों में हमले हुए हैं। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया। दक्षिण वजीरिस्तान, खैबर, पेशावर में कई ऐसे इलाके जहां पर ये हमले देखे गए हैं। टीटीपी का ये युद्ध, टीटीपी ने पाकिस्तान का दिवाला निकाल दिया है। बेहद प्रचंड प्रहार देखने को मिला है पाकिस्तान पर। 21 अक्टूबर को टीटीपी ने 10 हमलों को अंजाम दिया। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। एक तरफ जहां हमने देखा कि बीएलए लगातार प्रहार बरसा रहा है, वहीं अब टीटीपी भी लगातार निशाना बना रहा है पाकिस्तानी सैनिकों को। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ से बीएलए, दूसरी तरफ से टीटीपी लगातार ये प्रहार बरसा रहा है और इसी बीच एक बात जो कॉमन निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से खदेड़े जा रही है, पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो सिर्फ 24 घंटे में, बीते 24 घंटे में 10 हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने किए हैं और अलग अलग इलाकों में जो है ये हमले किए गए हैं, चाहे वो दक्षिणी वजीरिस्तान का इलाका हो, पेशावर का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जो है ये हमले किए गए हैं और इसके पीछे की वजह पाकिस्तानी फोर्सेस को टारगेट करना है। दरअसल टीटीपी लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक अभियान चला रही है। जिस जिस इलाके में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट जो है वो दिखती है, वहां पर जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है। और खासतौर पे टीटीपी पर जो हवाई हमले पिछले कुछ समय में किए गए हैं पाकिस्तान द्वारा, उसके बाद जो है टीटीपी ने साफ कर दिया था कि वो अपने हमलों को और तेज करेगी और उसी का शायद ये नतीजा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग आधे दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो पिछले 24 घंटों में मारे गए हैं, जिसमें टीटीपी ने अलग अलग इलाकों में हमले कर इनको नुकसान पहुंचाया है। और एक वार्निंग टीटीपी की तरफ से साफ कर दी गई है, वो पाकिस्तानी सेना की कोई भी मूवमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में है, चाहे वो नॉर्थ या साउथ वजीरिस्तान का इलाका है, पेशावर का इलाका है, वहां पर अलाउ नहीं करेंगे और जब भी अगर मूवमेंट होगी तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो करेंगे और वो दिख भी रहा है। बिल्कुल, ये कार्रवाई हालांकि देखने को मिल रही है। अजय, इसी बीच जिस तरीके से जब ऑलरेडी पाकिस्तान में इतना अंदरूनी कलह छिड़ा हुआ है, तो अफगानिस्तान से ये जो नई जंगी हालात पाकिस्तान ने पैदा किए हैं, उससे पहले क्यों नहीं अंदरूनी कलह को निपटा लिया जाता? देखिए, पाकिस्तान दरअसल ये अंदरूनी कलह मिटाने की कोशिश कर सकता था, वो समय निकल चुका है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, टीटीपी बीएलए के लोगों से बातचीत का अब कोई वक्त नहीं बचा है। वो इसलिए क्योंकि वो साफ कर चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और इसी वजह से अब बातचीत का सिलसिला जब समय था तब की नहीं। और अगर पाकिस्तान अभी भी जो इन चीजों में एंगेज नहीं करेगा, वो मीडिएशन करके अफगानिस्तान के साथ जो दोस्ताना रवैया बना रहा है, शायद वो कई और लोगों से मीडिएशन करके अपने टीटीपी और बलूचिस्तान के लोगों से बात करने की कोशिश करता तो चीजें बेहतर होती। मगर पाकिस्तान में वैसी कोई पॉलिसी है नहीं, ना तो वहाँ कोई दूरदर्शी है, ना कोई ये सोच सकता है। वहाँ सिर्फ सेना की बात चलती है और सरकार जो है वो सेना के इशारे पर चलती है। तो ऐसे में सेना जो है जोर जबरदस्ती हर चीज को मनवाना चाहती है, जो चल नहीं रहा। और इसी वजह से अगर आप देखें तो हर रोज पाकिस्तान में बड़े हमले होते हैं और पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे जाते हैं। अब अमेरिका के समर्थन के बाद पाकिस्तान को लगता है कि वो शायद अफगानिस्तान से भी जंग लड़ लेगा, मगर इस चीज पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी वो कई जंगें लड़ चुके हैं और तमाम जो देश उनके साथ जिन्होंने जंग की, आज भी वो जानते हैं कि अफगानिस्तानी जो फोर्सेस हैं, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी बड़े हथियार के वो किस तरह से उनको पछाड़ सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये हमले देखे जा रहे हैं जगह जगह, और इस बीच एक पैटर्न भी अजय हमने लगातार ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तानी सैनिक हालांकि अपनी क्षति को लेकर कभी भी एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आते, चाहे वो पाकिस्तानी सरकार ही क्यों ना हो, कोई भी एक्सेप्टेंस उनकी ओर से देखने को नहीं मिलती, लेकिन खामियाजा हमेशा बेहद ज्यादा बड़ा होता है। और टीटीपी और बीएलए जब भी हमले बोलती है तो बाकायदा एक वीडियो भी जारी करती है, ये दिखाने के लिए सबूत के तौर पर कि कितनी ज्यादा क्षति यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों को पहुंचाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से टीटीपी और बीएलए लगातार हमलावर है, उससे साफ दिखता है कि वो कितनी ताकत रखते हैं पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। वो सेना जो अपने आप को बड़ी प्रोफेशनल आर्मी कहती है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास बड़े हथियार हैं, उसके बावजूद भी जो है
वो मात खाती है। और अगर आप नतीजे देखें तो मुझे लगता है कि लगभग 800 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो पिछले एक साल में टीटीपी बीएलए ने मार गिराए हैं। और उनके अपने नुकसान की बात करें तो बड़ा लिमिटेड नुकसान जो है उनको हुआ है। और अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान सेना की हिम्मत नहीं हो पाती वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में जो आज़ादी से घूम सके। वहां पूरा का पूरा जो इलाका है उसमें डोमिनेंस जो है वो टीटीपी बीएलए की है। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो पंगा लिया है, अफगानिस्तानी सेना जो है वो लगातार पाकिस्तान को वार्निंग दे रही है कि वो किसी भी तरह से हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कह दिया है कि दुरंत लाइन के आसपास के इलाके में अगर पेट्रोलिंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा।